ये लो। मुझे भूख नहीं लगी है। ये इसे खिलाओ। तुम्हारी तरह इसे भी एप्पल्स बहुत पसंद है। An apple a day keeps the doctor away. क्यों डॉक्टर सू? दरअसल मुझे एप्पल्स खाना बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने कहा कि मेरा नाम है डॉक्टर सू। तो इसे भी एप्पल्स खाना पसंद है, तभी तो मैं सोचूं इसे पहली बार मिलते ही मैं कैसे पसंद आ गई। ये लो। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, इसे अभी तक याद है। मुझे अच्छे से याद है, एक बार शूटिंग करते हुए तुम घोड़े से बहुत ज्यादा डर गई थी। बाद में इंटरव्यू में तुमने कहा था कि तुम्हें घोड़ों से डर लगता है, पर आज तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि मुझे तो लगा कि तुम दोनों दोस्त हो और तुम्हें हॉर्स राइडिंग अच्छे से आती है। वो इसलिए क्योंकि बाद में उनके साथ रहकर मैंने ये सीख लिया था और अब मुझे घोड़ों से डर नहीं लगता। तुम तो जानते होंगे कि मेरे वर्क फील्ड में डर की वजह से हम काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज खो सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं अच्छी हॉर्स राइडिंग कर सकती हूँ और ये इस वजह से हो सकता है कि जल्दी लर्न करना शायद मेरा एक टैलेंट है। आज तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद है कि शामन को जब प्यार में धोखा मिला था, उस दिन हमारे बीच झगड़ा हुआ था? हाँ तो उस दिन के लिए माफी मांगनी है। तुम सही थी। चाहे कोई दोस्त हो या वो हो जिससे तुम्हारा दिल बेइंतहा प्यार करता हो, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। झूठ बोलना किसी चीज का हल नहीं। इस बात को टाइम हो गया, मैं तो भूल भी गई। एक सेकंड। हाँ बोलो। प्रेसिडेंट मू, एक प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, मैं आता हूँ। गॉलिंग का फोन था, कुछ अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। आगे की ट्रेनिंग तुम्हें खुद करनी होगी। मुझे सुजिन के एलिमेंट्री स्कूल का पता चला है। उसका रियल नेम है सुजिन किंग। उसकी एक जुड़वा बहन भी है। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थे, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ। माँ के साथ सुजिन रही और दूसरी बहन उसके पिताजी के साथ। ये देखिए, उसकी बड़ी बहन का नाम सू जीशी है। आपको याद है वो पीएचडी वाली फीमेल जिसने आपसे बात की थी? जिशिसु। एग्जैक्टली। पहले मुझे लगा था कि कोइंसिडेंस इतना भी सच नहीं हो सकता, पर इंटरनेट पर सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की जियोलॉजी स्टूडेंट है। तब मुझे पता चला कि आप जिस पीएचडी वाली लड़की से बात कर रहे थे वो सुजीशी है, और वो यही है जो अभी आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। कोई दोस्त हो, कोई प्यार करने वाला हो, या कोई तुम्हारी तरह हो जिसे दिल पसंद करे, हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। झूठ से कुछ हासिल नहीं होता। सिस्टर सू, पूरी रात मैं यहाँ आपको हथौड़े के साथ खेलते हुए देखने के लिए रुका हूँ। आपको हुआ क्या है? बात नहीं करेंगे तो मैं जा रहा हूँ। मुझे शुलून को अपनी सच्चाई बतानी है। हाँ? क्या कहा आपने? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको प्रेसिडेंट मू से प्यार हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस उससे झूठ नहीं बोलना चाहती। हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे दोस्त भी हैं, और उसने हमारी बहुत मदद की है। उससे झूठ बोलने से अच्छा होगा कि हम कन्फेस करके उससे सब सच बता दें। अगर हमने उसे सच्चाई बताई तो हो सकता है वो समझ जाए और हमें नाटक ना करना पड़े। मुझे लगता है अभी तक आप उन्हें समझ नहीं पाई हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट मू को ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई उनसे झूठ बोलता है।
जब जिंकिंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब उन्होंने ये टर्म बिल्कुल क्लियरली बता दिया था। इतना ही नहीं, वार्न भी किया था। झूठ बोलना उनके लिए सबसे बड़ा पाप है। ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप जरा भी खुश नहीं लग रहे हैं। खुश होने वाली क्या बात है? आप जिसे पसंद करते हो और आपकी सोलमेट दोनों एक ही इंसान है। एक बात अच्छे से समझ लो, मुझसे झूठ बोला क्या है? इसीलिए आपने मुझसे पूछा था कि तुम जिसे पसंद करते हो क्या उससे झूठ बोल सकते हो? ये सब बातें छोड़ो, घर जाओ, मुझे अकेले रहना है। और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, समझ गया। मैं किसी कमजोर फूल की तरह बनकर नहीं रहना चाहती। प्रेसिडेंट मू, वहाँ चलिए, आगे गाड़ी मैं चलाऊंगी। मेरा नाम सुजिशी है, सुजिन नहीं। तो क्या वो सब कुछ झूठ था? सुजिशी, आखिर क्या है तुम्हारी सच्चाई? नहीं, जितना जल्दी बताएंगे उतने जल्दी माफी भी मिल जाएगी। मैं उसे कॉल करके बता रही हूँ। सिस्टर सू, जिद्दी मत बनिए, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। हाँ, रुके रुके रुके, जल्दबाजी मत करिए। हाँ देखिए, आपको पता है अब प्रेसिडेंट मू आपके बारे में क्या सोचते हैं? पता है आपको? हाँ, उन्होंने प्यार का इजहार किया, कहा कि पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ वो आपको पसंद करते हैं। हाँ, आपको लगता है वो अच्छे हैं और आपको वो हर्ट नहीं करेंगे, पर भूल मत जाओ कि वो एक मैन है। वो ऐसे इंसान है जिन्हें झूठ से नफरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको पता भी नहीं है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है ना? और क्या वो आपको माफ करेंगे, बताइए? और अगर आपके अगेंस्ट खड़े रहे तो कॉन्ट्रैक्ट के रूल टूटने और जिंकिंग के बारे में सोचो। हाँ, आपको ये बात पता है कि उसकी जिंदगी भर की मेहनत पानी में जा सकती है। ठीक है, मैं समझ गई, अब तुम जा सकते हो। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ, जल्दी सो जाना और ज्यादा सोचना मत, ठीक है ना? कल शूट पे भी जाना है। मिस सू, अपने बालों को ठीक से घुमाओ ना। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। 1 2 3। मिस सू, बहुत बढ़िया, अपने बालों को घुमाइए। और 2 शॉट लेते हैं। मिस सू, हमने वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स ले लिए हैं, लेकिन अभी तक वो सेक्सी और हॉट वाली फीलिंग नहीं आ रही है। एक बार फिर से ट्राई करें क्या? बहुत बढ़िया, थोड़ा और फील। गुड, गॉर्जियस। वन मोर। फूलों को हटा लो, फिर से ट्राई करते हैं। मिस्सू, फिर से वो फीलिंग लाते हैं। अभी भी कुछ तो कमी है। गुस्से से मत देखिए, अपना हेड नीचे करिए। मिस्सू, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लीजिए। हम थोड़ी देर के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप ये शूट क्यों रोक रहे हैं? ठंड बहुत ज्यादा है, वो कब तक ऐसे घोड़े पे बैठी रहेगी? बीमार पड़ गई तो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पास में ही था तो आ गया। लिंदा हुआ सुंदर दिख रही है, और तुम भी। जल्दी से फोटो क्लिक करो, मिस्सू शर्मा रही है। हाँ हाँ हाँ, यही वो फील है, सेक्सी भी और सुंदर भी। ए, मिल गए। बहुत सुंदर, एक्सीलेंट जॉब मिस्सू।
सपोर्ट के लिए शुक्रिया। तुम्हारा आज का आउटफिट यूनिक था। पहले तुम्हें कभी ऐसा लुक में देखा नहीं। मैं खुद को चैलेंज कर रही हूँ। तुम्हें लुक सूट कर रहा था। मुझे सब सूट करता है। इसने आज मस्ती की क्या? बिल्कुल भी नहीं। लिंदा ने बहुत अच्छा काम किया। सुजिशी, हाँ, कौन है वो? एक लड़की है जिसने जियोलॉजी में पीएचडी की है। मैंने उसके कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं। बहुत टैलेंटेड है। मैं उसे नहीं जानती। हाँ, देखो ये घोड़ा भी सुंदर है। ये सूजीशी के बारे में जानता है। इसने जानबूझकर पूछा। इसे सब पता चल गया है क्या? मुझे मिस्टर जांग से पता चला कि डॉक्टर सू ताल वोल्केनो पर रिसर्च कर रही थी, पर वो वोल्केनो इरप्ट हो गया और उसे अपनी रिसर्च पोस्टपोन करनी पड़ी। और तो और वो इसी साल डॉक्टर जांग की रिसर्च टीम ज्वाइन करने वाली थी, पर वो प्रोजेक्ट भी डिले हो गया क्योंकि उस जगह पर अचानक अर्थक्वेक आ गया। प्रोजेक्ट पोस्टपोन करना पड़ा। इसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता है? और आखिर ये कहना क्या चाह रहा है? फिर तो उसका नसीब खराब है। ये तो नहीं पता, पर मैं उससे मिलने के लिए कब से तड़प रहा हूँ। मोशियोलन, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पिछले कुछ महीनों से तुम्हें जियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आ गया है, इसलिए बता रहा था। तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा। मुझे बहुत सारी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है जो तुम्हें भी नहीं पता। मेरी बात छोड़ो। क्या तुम्हें सच में मुझसे कुछ नहीं कहना? नहीं तो? ठीक है। सुनो मोशियोलन, कॉन्ट्रैक्ट के रूल टूटने और जिंकिंग के बारे में सोचो। हाँ, कुछ नहीं। लिंदाओ को आज देने के लिए थैंक यू। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारी कंपनी एक जियोलॉजी फोरम ऑर्गेनाइज कर रही है बिनान यूनिवर्सिटी के साथ। इवेंट परसों है, तुम आना चाहोगी? ये 10वीं जियोलॉजी रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट सबमिट फोरम है ना, वहां जाने के लिए इनविटेशन लगता है। दरअसल मैंने डीन जैंग के यहाँ पर देखा था, और अगर सच में तुम्हारे साथ आने के लिए कोई नहीं है तो मैं आ सकती हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे वहां जाना बहुत पसंद आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाल बाल बची, ये तो आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा है यहाँ के तुम काफी अच्छा महसूस कर रही हो। जब काम नहीं होता तो मैं अक्सर हल्का महसूस करती हूँ। मुझे कैंपस में ऐसे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। जब यहाँ के स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो बिल्कुल केयर फ्री हैं, तो मैं भी वैसे ही हो जाता हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी एक प्ले है और मैं बस एक रोल निभा रहा हूँ। कंपनी के फायदे के बारे में सोचता हूँ, अंकल को संभालने के बारे में सोचता हूँ, माँ के सामने दुखी ना होने की एक्टिंग करता हूँ ताकि उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। ये कैंपस एक ऐसी जगह है जहाँ अपने चेहरे से मास्क उतार कर मैं खुली हवा में सांस ले पाता हूँ। मैं भी कैंपस लाइफ मिस करती हूँ। सच है कि स्टडीज तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन सेलिब्रिटी के लाइफ से बेटर थी। देखा जाए तो बहुत ही सिंपल और सच्ची लाइफ हुआ करती थी। अगर तुम्हें अपना काम पसंद नहीं तो फिर ये काम क्यों कर रही हो? एक्चुअली मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या तुम मुझे असली वजह बता सकती हो? तुम्हें पता तो होगा ही, कुछ महीनों से मॉम की तबीयत नहीं ठीक है और इसी वजह से मेडिकल फीस के लिए पैसों की जरूरत थी। अगर तुम्हें ये एक्ट्रेस की जिंदगी पसंद नहीं तो इससे निकलने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बस मुझसे ऑनेस्ट रहना होगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा।
आपको पता है प्रेसिडेंट मू को कब गुस्सा आता है? जब कोई उनसे झूठ बोलता है। जिंग जिंग के बारे में सोचो। आपको पता है उसकी जिंदगी भर की मेहनत पानी में जा सकती है। भले ये रास्ता कितना भी कठिन हो, मैंने इसे खुद चुना है। अरे बहुत हो गई डिप्रेसिंग बातें। तुम्हें कैंपस लाइफ बहुत पसंद है ना? हम दोनों साथ में इसे एक्सपीरियंस करते हैं। कैंपस में कपल्स ऐसे ही हाथ पकड़ते हैं। चले? मैंने जो कहा उस बारे में सोचना। अगर हेलो, अच्छा इस फोरम में तो प्रोफेसर भी हैं। हेलो प्रेसिडेंट मू, मुझे माफ कीजिएगा। एक बहुत बड़े डायरेक्टर अचानक से मिस सू के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं, तो इन्हें लेने आया हूँ। हाँ हाँ, हम रास्ते में ही हैं। गुड बाय प्रेसिडेंट मू। क्या कहा उसने? ज्यादा कुछ नहीं, बस कहा कि समझ गए। सिस्टर सू, आखिर ये सब चल क्या रहा है? शुरू में आप इस फोरम को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड थी, अचानक आप कहते हैं कि जल्दी पिक करने आ जाओ। मैंने फोरम का शेड्यूल देखा है। मेरी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी वहाँ होंगे। मुझे तभी पता चल गया था कि मेरी सच्चाई बाहर आ सकती है। एक बात बताइए, क्या आप एक और झूठ प्रेसिडेंट मू को बता नहीं सकती? आपने उन्हें फोन करने के लिए जिद क्यों किया? मैंने पहले ही उससे बहुत झूठ बोले हैं। अब भले ही मैं उससे सच नहीं कह सकती, लेकिन अब उससे और झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं झूठ बोलूंगा तो झूठ नहीं होगा। जरा देखो तो मैंने अपना हथौड़ा लाया क्या? मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? आप इस तरह से कभी पीते नहीं हैं। अगर शराब पीने से आपका दर्द हल्का होता है तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विस्की प्लीज। ओके। अपसेट है आप? गाउलिंग तुझे दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको उसके घर में घुसकर ये स्कीम का पर्दाफाश कर देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तोड़ने के लिए उन्हें जिंदगी भर पेनल्टी भरनी चाहिए। किसी इंसान के सच्चे प्यार के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? एक बार सोचना तो चाहिए। ये तो किसी भयंकर पाप से कम नहीं है। क्या मैं आपकी पल्स चेक करूं? अरे क्या कर रहे हो यार? बॉस दीजिए ना। आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा है। आप बहुत दुखी हैं, पर उसकी आंखें देखते ही आपका गुस्सा शांत हो जाता है। जब भी आप उसके बारे में सोचते हो, आपके चेहरे के रिंकल्स गायब हो जाते हैं, चेहरा सुंदर हो जाता है और एक प्यारी स्माइल आ जाती है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मतलब मेरा शक सही था। बकवास बंद करो। बॉस, आपको प्यार नाम की बड़ी भयंकर बीमारी हुई है, पर इसकी कोई दवा नहीं है। ये बात सभी जानते हैं।
अच्छा, ये बताइए कि आप उसके प्यार में कब गिरे? अच्छा, वैसे सुजिन के प्यार में गिरे हैं आप या सुजिशी के? तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? आपने अगला स्टेप डिसाइड कर लिया है? उसी का कॉल है। फोरम तो खत्म हो गया होगा ना? आज के लिए सॉरी। अच्छा, अभी तुम कहाँ हो? मिस सू, मैं बात कर रहा हूँ, गाओलिंग। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? क्या आपको कुछ इम्पोर्टेंट कहना है? अगर ऐसी बात है तो मैं बॉस को लाइन पर लेता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस पूछना चाहती थी कि उन्हें लेट नाइट स्नैक्स में क्या चाहिए। अगर वो बिजी है तो कोई बात नहीं। चलो गाओलिन, थैंक्स, बाय बाय। ठीक है। फोन रख दिया। रख दिया? उसने बस आपको मिडनाइट स्नैक के लिए इनविटेशन दिया। अरे बॉस, अगर आप इतनी तकलीफ में हैं तो उसे सच क्यों नहीं बता देते? उसे बताइए ना कि आप सब कुछ जानते हैं। अरे यार, आज शाओमन की तबीयत ठीक नहीं है क्या बॉस? वो बिल्कुल ठीक है। उसे क्या होगा? क्यों पूछ रहे हो? कुछ भी नहीं। तुम्हें घर जाना है तो जाओ यार। मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है, जाओ। ठीक है। वैसे भी बॉस, दूध पीकर नशा नहीं होता है। हाँ, एक हैंडसम बॉस किसी लड़की के लिए दुखी है। शामन, शामन, गाओलिंग, तुम आ गए? आ जाओ, दरवाजा खुला है। मुझे पता था तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगे। तबीयत कैसी है अब? बहुत बुरी। माफ करना, बॉस ने कहा सुबह से तुम भाग दौड़ कर रही हो। मुझे लगा तुम मजाक कर रही थी। लड़कियों वाली प्रॉब्लम है, भैया को कैसे बताऊं? ठीक है, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हॉट मिल्क बनाता हूँ। चलो उठो, इसे पेट पे रखो, आराम मिलेगा। और ये पी लो। मुझ में ताकत नहीं है। सच में इतनी बीमार हो? सच में ताकत नहीं है। ये लो, रखो इसे। आराम से। लो, पियो इसे। फूंक मारो। लो। फूंक मारो। पियो। अच्छा लग रहा है? चलो कुछ दवाई खा लो। गाओलिंग, मुझे दवाई नहीं खानी। दवाई मेरी सेहत के लिए खराब है। खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा।
मुझे सच में दवाई नहीं खानी गार्लिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ मैं क्या करूं? कुछ भी मत करो, बस मेरे साथ यहाँ बैठे रहो। चैप्टर 6 द लिटिल प्रिंस। हे छोटे राजकुमार, धीरे धीरे मुझे तुम्हारी दुखी जिंदगी के सीक्रेट पता चलने लगे हैं। मुझे ये पता चला है कि तुम्हें तुम्हारी परी मिल गई है। मुझे माफ करना। मेरी नाक टूट गई तो तुम जिम्मेदारी लोगे? ओह नो, तुम्हारी तो नाक टूट गई है। सच में? मुझे देखना होगा। टूट गई है क्या? देखना होगा। कहाँ से टूटी? हाँ, थोड़ी सी हुई है। अब तुम पहले से फिट लग रही हो। मैं घर जा रहा हूँ, जल्दी सो जाना। गार्लिंग मत जाओ। गार्लिंग, मैं गिव अप नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा दिल नहीं जीता तो मेरा नाम भी शाओमन नहीं। सूजन की फोटोज ने तो कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। लॉन्चिंग के तुरंत बाद वो सोल्ड आउट हो गई है। खुद को चैलेंज देकर उन्होंने एक नई इमेज क्रिएट की है। उनकी कवर फोटो वाली मैगजीन्स तो हाथ बिक रही हैं। सिस्टर सू, आपने अपना सेल फोन क्यों पकड़ कर रखा है? मैं इसके साथ दोस्ती करना चाह रही हूँ। एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ। हाँ, कल के दिन क्या हुआ पता है? जिन्वो मैगजीन ने लॉन्च की हुई इशू की 8,80,000 फिजिकल और डिजिटल कॉपीज सेल की है। तकरीबन 5 साल के बाद ये नया रिकॉर्ड बना है। सिस्टर सू, आप क्या कर रही हैं? फोटो सिंथेसाइज करके डिप्रेशन को हटा रही हूँ। इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही है। कुछ भी पूछो तो मना कर देती है। ये डिजिटल सब्सक्रिप्शन रैंकिंग है। देखो, टॉप अकाउंट में 5,000 कॉपीज ऑर्डर की है। मिस्टर मू, ये प्रेसिडेंट मू है ना? मुझे देखने दो। ओके, तो हम अपने इस प्रोजेक्ट के ओरिजिनल प्लान के साथ प्रोसीड करते हैं। अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो वो मुझसे डायरेक्टली कह सकता है। एक्सक्यूज मी, वाइस प्रेसिडेंट मू। सुनिए, मुझे शिवलून के साथ प्राइवेट में बात करनी है। आप लोग 5 मिनट के लिए प्लीज बाहर चले जाइए। चलो। तुम्हारी सेलिब्रिटी हाथ से बाहर जा रही है। मूव ग्रुप की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब इसका मूव ग्रुप से क्या लेना देना? ये सूजन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, उसकी इमेज तुम्हें अफेक्ट करेगी और मूव ग्रुप को तुम रिप्रेजेंट करते हो। अरे अंकल, आप भी ना, कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? उसकी वजह से मूव ग्रुप पे कोई अटैक नहीं करेगा, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। और अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड की तारीफ नहीं कर सकते तो चीजों को इग्नोर करना सीख लीजिए। आप मुझसे बड़े हैं, ये बात अच्छे से जानते हैं कि शब्द कितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे अंकल का भी हिस्सा है इसमें। मेरी एक बात मानो। हाँ, Men should be bold। अगर तुम एक औरत को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम पूरे मूव ग्रुप को कैसे मैनेज करोगे?
वो क्या है, मैं थोड़ा बेवकूफ हूं अंकल। औरतों को काबू में रखना मर्दानगी नहीं समझता, तो आपकी ये बेकार की सीख मैं ले नहीं पाऊंगा। अब देखिए सुजिन भले ही मेरी गर्लफ्रेंड है, पर उसकी एक जिंदगी है, करियर है, और वो जो चाहे बिना किसी से पूछे कर सकती है। मैं कोई नहीं होता उसे रोकने वाला, और जब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। वो क्या है, मैं समझ नहीं पाता कि ऐसे मर्द क्या खा के पैदा किए जाते हैं जो औरतों को अपनी जागीर समझते हैं। कहना क्या चाहते हो? वही जो आप समझ रहे हैं। अगर ये मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और भाभी को पता चल गया तो वो क्या करेगी? आपको शायद पता नहीं होगा, पर माँ ने मुझे खुद फोन करके कहा कि मैगजीन में उसकी फोटो बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने उसकी फोटो अपनी फ्रेंड्स को भी दिखाई। एक बात याद रखना, इस वजह से अगर मूव ग्रुप में कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारी माँ तुम्हारी साइड लेगी, लेकिन मैं नहीं। मिस सुजिन, आपकी फिजिकल और डिजिटल सेल्स में ज़ेनमू मैगजीन की 8 लाख से भी ज्यादा कॉपीज सोल्ड हुई हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे इस बारे में पता था। कुछ लोगों ने इस फोटोशूट के लिए आपको क्रिटिसाइज भी किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, लोगों को भी ओपिनियन देने का हक है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि आई डोंट केयर। जब इस मैगजीन का डिजिटल इशू निकला तो बहुत से बॉयफ्रेंड्स ने कहा कि वो ऐसे कपड़े पहनने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड्स को कभी परमिशन नहीं देंगे। कुछ कह रहे हैं कि प्रेजेंट मूव के साथ आपकी रिलेशनशिप फेक है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि कोई इंसान अगर ये कंट्रोल करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या पहनती है तो शायद वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। और लेडीज, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ऐसे हैं तो तुम्हारे लिए एक ही एडवाइस है, जल्दी से भाग जाओ। पांच सेकंड के अंदर मेरे कैबिन में आओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी भर की सैलरी कट। मैंने इसे खरीदा है, ये बात आपको कैसे पता? हाँ, आप मेरे बॉस हो और दोस्त भी हो। अगर आप दुखी होंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सोचिए, उसे कितना प्राउड फील हुआ होगा। आपने सोचा है अगर आप उसे अवॉइड करेंगे तो क्या होगा? अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो वो आपसे रिश्ता तोड़ देगी, तब आप क्या करोगे? मेरी मानिए, आप उसके प्यार में गिरे हैं, प्लीज हार मान लीजिए। मैगजीन का जो भी खर्चा है उसका डबल पैसा दूंगा। थैंक यू बॉस। लेडी बॉस भी खुश है। देखिए, ये मेरे बॉयफ्रेंड का डिजिटल मैगजीन में परचेज किया हुआ इंटरनल रिकॉर्ड है। उन्होंने हमेशा मुझे ट्रस्ट किया है और मेरे करियर को हमेशा सपोर्ट किया है। इस शूट के दौरान उन्होंने बस मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत ज्यादा मदद भी की है। तुम्हारे लिए 1 हफ्ते की पेड लीव, होटल और फ्लाइट का खर्चा भी मैं दूंगा। आप सच कह रहे हैं? तो कल से छुट्टी लूं? छुट्टी मिलेगी, लेकिन कल से नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था बॉस। आगे का कुछ सोचा है आपने? ऑनेस्टली उसे बताएंगे? सोचा तो है। हो सकता है सच ना बताने के पीछे उसकी भी कोई बड़ी मजबूरी हो, या अब तक उसे मुझ पर भरोसा ना हुआ हो। कुछ तो सोचा होगा उसने, और इसीलिए मैं भी उसका सीक्रेट तब तक छुपाऊंगा जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता। पर आपको ये नहीं लगता कि सू जिनकिंग ने ऐसा क्यों किया होगा? और उन्होंने अपनी पहचान क्यों बदली होगी? आपको फिक्र नहीं होती कि एक दिन सू जिशी सू जिनकिंग बन जाएगी? फिक्र होती तो है, पर उससे पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा। मैं उसे खो नहीं सकता। क्या आप बात है? रीइंबर्समेंट भूलिएगा मत। सिस्टर, क्या मैंने आपको जगा दिया? नहीं नहीं, आज का दिन बहुत टफ था। टफ तो था,
यहाँ तो जंगल से भी ज्यादा थकावट होती है। आप समझिए सुजन यहाँ से क्यों भाग गई। मैं ठीक हूँ। प्रेसिडेंट मो आपकी केयर करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। सुजन भले ही मेरी गर्लफ्रेंड है, पर उसकी जिंदगी, उसका करियर अलग है और उसको पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले अपने हिसाब से ले। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उसे रोकूं। वो अपनी जिंदगी जिस तरह जीना चाहती है वो जी सकती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टर सुर तो मोट गई, प्रेसिडेंट वो आपके लिए छोड़कर गए हैं। वो कहाँ पर है? वेल वो तो अभी आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। ठीक है। फांग जी, मुझे पिक करो, मुझे घर जाना है और मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना भी है। क्या हमें बताना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अगर मगर कुछ नहीं। कोई दोस्त हो, कोई प्यार करने वाला हो, या कोई तुम्हारी तरह हो जिसे दिल पसंद करे, हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। झूठ से कुछ हासिल नहीं होता। मुझे अपने दिल पर पूरा भरोसा है और उस पर भी। आज रात 9 बजे मैं उसे अम्यूजमेंट पार्क में मिलने वाली हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मुशियोलन, तुम पर भरोसा है और हम पर भी। सुजन किसी को पसंद करती है? एक कॉन्ट्रैक्ट? मतलब सुजन जिसको पसंद करती है वो मो शियोलुन है। सुजेशी, तुम्हें सुजन के क्रश के लिए फीलिंग्स नहीं हो सकती। पता नहीं किस स्क्रीन राइटर ने मेरी जिंदगी लिखी। मन करता है अपने हथौड़े से उसका बस सर फोड़ दूं। सिस्टर सू, आखिरकार आपने फोन उठा ही लिया। वो फैन याद है जिसने आज मिस्टीरियस नोट्स भेजी थी? उससे मिलना है आज दोपहर में ही। वक्त मिलने पर मुझे पिक कर लेना। कॉल मत करो, मुझे अकेले रहना है। हेलो 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 हेलो। बॉस, सेक्रेटरी काओ, अगर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को डिनर के लिए इनवाइट किया हो तो, और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरे साथ पहले से हुई अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया हो तो उस बारे में क्या कहोगे? इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है बताओ।
अगर ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें रीजन देकर आपसे माफी मांगनी चाहिए। इसका वैलिड रीजन होना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द अगली अपॉइंटमेंट देनी क्या चाहिए। बकवास कर रहे हो? ये नॉर्मल प्रोटोकॉल तो हर कोई करता है। पर प्रेसिडेंट मू बिजनेस पार्टनर्स में गर्लफ्रेंड को यूजुअली इंक्लूड नहीं करते हैं। वैसे मिस सू के बुलाने के बाद आपने उनको अब तक कांटेक्ट नहीं किया। ज्यादा बकवास मत कर। कोई वजह रही होगी तभी उसने कैंसिल किया है। ठीक है, अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम होती तो शायद मैं सॉल्व कर सकता, पर ये आपकी रिलेशनशिप के बारे में है इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। बाय द वे, आपने सू जिनकिन का एड्रेस ढूंढने के लिए कहा था, मिलते ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ ठीक है, थैंक्स। आज के शेड्यूल में और क्या है? आज आपको मिस्टीरियस नोट्स के लिए फैन मीटिंग पर जाना है। ये सूजीशी की मूवी से रिलेटेड है, आपको इसे अटेंड करना होगा। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि आप रेड कारपेट पर अकेले जाएंगे या मिस सू के साथ जाएंगे? उस फांग जी को फोन करो और उससे कहो कि मैं बहुत बिजी हूँ। बाद में सोच के इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं आ पाऊंगा या नहीं। ठीक है। अरे यार, मुझे जल्दबाजी नहीं पसंद है। मैं जानती हूँ कि इवेंट है। देखो मैं नीचे तो आ गई हूँ ना। सिस्टर सू जल्दी कीजिए, लोगों की भीड़ जम गई है। कहाँ हैं आप?